यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की ओर और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। प्राचीन इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस 1638 से 1707 एडी को है। आइए देख लेते हैं जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, इस पैराग्राफ में से प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है, प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप किस नाम से ज्ञात है? तो हम सीधा सीधा आंसर इसका देंगे भारतवर्ष। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से पुकारते थे या क्या द्वीप कहते थे? तो जम्बू द्वीप कहा जाता था। यहाँ पर कौन सी नदी की विषय में बात की गई है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। ये पूछ लिया जाता है कि प्राचीन ईरानी किस नदी को सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे? तो सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। कभी कभी नस्लों के विषय में पूछ लिया जाता है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो कौन कौन से हैं? उसमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। तो ये हमें याद रखने हैं कि किन नस्लों से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा? तो उनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस। आइए चलते हैं प्राचीन भारत की ओर। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। वो स्रोत हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये क्वेश्चन अक्सर देखने के लिए मिल जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है। उसमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं, विदेशियों का विवरण। तो हम इनमें देख लेंगे कि ABC तीनों या ABC, AB, D तीनों, इस तरीके से क्वेश्चन बांटा हुआ होता है। और ये प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी किन 4 स्रोतों से प्राप्त होती है या किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? देखिए, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जिन्होंने एक उपदेश दिया है वेद वसुधैव कुटुंबकम। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि वेद वसुधैव कुटुंबकम किसका उपदेश है? तो ये किसका उपदेश है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय इसलिए मानती है क्योंकि यह किसी व्यक्ति द्वारा लिखित इसका विवरण नहीं है। अपौरुषेय अर्थात किसी पुरुष के द्वारा यह नहीं लिखा गया है। वेद 4 है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
कि वेद कितने प्रकार के हैं या वेद कौन कौन से हैं, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर देखने में आ जाता है छोटे पेपरों में कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में किस देवता के विषय में बताया गया है, तो सूर्य देवता के बारे में है कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के विषय में हम सभी जानते हैं, तो वो गायत्री मंत्र किस में है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। वर्णों के अनुसार बताया गया है कि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा के, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य शब्द का संबंध जो है वो गाय से है। अक्सर पूछा जाता है कि अधन्य शब्द का संबंध किससे है, तो हम आंसर में देंगे गाय से। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीही के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीही के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीही के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीही का जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जीसस क्रिस्ट के जन्म के समय को एडी कहा जाएगा। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, सभी वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने और अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि भारत का इतिहास कैसे कैसे कहाँ से हुआ, और इसके बाद प्राचीन भारत को हमने किन स्रोतों में बांटा। ऋग्वेद क्या है और ईसा पूर्व और ईस्वी
इनके विषय में भी हमने पढ़ा। आप सभी जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आज वर्क जो करेंगे, इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे लूसेंट से और बताएंगे कि आपके लिए क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है। इन सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में देंगे।